अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम सिर्फ जो है एक ही मेथड पढ़ेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। मिडिल टर्म ब्रेक मेथड हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। हमारे पास जैसे कि यहाँ पे कितनी टर्म्स आ रही हैं, 3। हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशन जो हो रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी वैल्यू आ रही होती है, उसके अलावा हमारे पास ये जो नंबर और वैल्यूज़ होती हैं, ये होती हैं टर्म्स। हम इसको कहते हैं टर्म। अब यहाँ पे हमारे पास इस तरह की जो वैल्यू होती है, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जी कोई भी आएगा, उसको हम कहेंगे वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको हम कहते हैं, जैसे यहाँ पे 7 है तो इसको हम कहेंगे ये इसका क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट उसके अलावा हमारे ये जो नंबर आ रहा होता है विदाउट किसी वेरिएबल के, उसको हम कहेंगे कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई इक्वल वगैरह कुछ भी साइन नहीं है, तो इसको हम सिंपल कहेंगे एक्सप्रेशन। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x² + 7x + 10 = 0 या फिर 10, 5 कोई भी नंबर आ जाए, तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन। और अगर इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सिंपल इस तरह से इक्वल के अलावा हमारे पास सिंगल एक एक्सप्रेशन आ जाए, इसको हम कहेंगे एक हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब यह एक्सप्रेशन कौन सी है, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि हमारे वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ, इसको हटा दूँ, सिंपल यहाँ पे लिख दूँ 7x + 10, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। लीनियर एक्सप्रेशन, यहाँ पे इसकी पावर कुछ नहीं है, तो समझो क्या है, 1 है। अगर यहाँ से पावर 1 की जगह मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, तो फिर मेरे पास ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब इसको किस तरह से फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हमने जो है ये जो सिंगल कांस्टेंट नंबर है, इसके हमने फैक्टर्स निकालने के 10 कौन कौन से टेबल में आता है। तो 10 के अगर हम यहाँ पे फैक्टर्स निकालें, 2 5 × 10, 5 1 × 5। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 और 5। तो सिंपल आपने क्या लिखना है, यहाँ पे x² + 2x + 5x + 10, ठीक है। हमने ये मिडिल टर्म जो थी वो ब्रेक कर दी। अब किस तरह से ये ब्रेक हुई है, अगर मैं 2 और 5 को, इन दो मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, और अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास बीच वाली टर्म बननी चाहिए। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, 2 5 × 10, 10 बन रहा है हमारा, और 2 + 5 हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 7। तो हमने मिडिल टर्म इसमें सही किया है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 4 टर्म आ गई हैं। जब आपकी 4 टर्म होंगी तो आपने 2 का पेयर बना के उनमें से कॉमन वैल्यू निकालनी है। अब इन दोनों में से आपकी कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, x आपका एक कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आपकी रिमेनिंग क्या बची, x + 2। अब इन दोनों में आपकी कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, x + 2। ये दोनों आपके कॉमन हो गए, आप इसको एक बार लिख सकते हैं, और इन दोनों को मिला के आप जो है एक अलग से ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपकी x² + 5x + 6। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, कांस्टेंट नंबर की फैक्टर्स निकालूंगी। तो सबसे पहले 6 हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो 2 का टेबल हम चेक करेंगे, 2 3 × 6, अब 3 1 × 3। यहाँ पे टोटल कितने मेरे पास फैक्टर्स बने, 2 और 3। तो यहाँ पे आप लिख लें x² + 2x + 3x + 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 3 × 6 बन रहा है, और 2 + 5 आपका क्या बन रहा है, 2 + 3 आपका क्या बन रहा है, 5। अब इन दोनों में से हमने क्या करना है, 2 का पेयर बना के इनमें से कॉमन वैल्यू निकालनी है। इन दोनों में से कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, x + 2। इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपका 3 और 3 2 × 6। अब इन दोनों का पेयर आपने बना लिया x + 2, और इन दोनों का आपने लिख दिया x + 3। तो ये आपका क्या आ जाएगा इसमें, आंसर। थर्ड एग्जाम्पल है आपकी, यहाँ पे आपने किसके फैक्टर्स निकालने हैं, 9 के। तो ऑड नंबर है तो पहले 3 का टेबल लगेगा, 3 1 × 3। यहाँ पे आपने ये भी चेक करना है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव था तो हमने सिंपल क्या किया, पॉजिटिव साइन लगा दिया। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो आपने क्या लिखना है, -3x - 3x + 9। इन दोनों को ऐड करूँगी तो -6x आएगा, और इन दोनों को 6x आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x - 3। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3x - 3, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस। अब ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, x - 3, और ये दोनों भी अलग से आपने लिख देने x - 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसको मजीद भी आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप दोनों की बेसिस क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो पावर क्या होती है उसमें, ऐड। तो x + 3 यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे, तो आप सिंपल इसको क्या लिख देंगे, x + 3 x - 3 की होल पावर 2। ये था हमारा मिडल टर्म ब्रेक मेथड। नेक्स्ट हमारा है, हम इसी क्वेश्चन को एक और फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला।
यहाँ पे अब हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये वाली इक्वेशन आपने किस तरह से सॉल्व करनी है, सबसे पहला वाला जो आपका नंबर है, इस यहाँ पे आप जीरो का साइन भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, सबसे पहला वाला जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होगा वो मेरी किसकी वैल्यू होगी, ए की। फिर उसके बाद x के साथ जो कोफिशिएंट आपका हो रहा होगा वो किसकी वैल्यू होगी, b की, यानी कि 7। और c जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो आपकी क्या आएगी, 3। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b मेरे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और c मेरे पास क्या है, कांस्टेंट नंबर या कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट करनी है। x इक्वल टू माइनस बी आपके पास क्या था, 7, माइनस का साइन, और b की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 7। फिर प्लस माइनस फॉर्मूले का। अब यहाँ पे रूट के अंदर आपके b की वैल्यू क्या आ रही है, 7, यानी कि 7 का होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या आ रही है, 2, आपने 2 लिख देना है। फिर उसके बाद c की वैल्यू क्या आ रही है, 3। सही, अब यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 2, a की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 2। x इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस यहाँ पे अब 7 7 ज़ा 49 और 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। उसके बाद 2 2 ज़ा 4, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, माइनस 7 प्लस माइनस 94 से 24 गए, 9 में से 4 गए 5, 4 में से 2 गए 2। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 4। x इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 25 का अगर मैं स्क्वायर निकालूँ, मतलब 5 को 5 बार ही मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 25। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे 4। अब x इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 5। ये रूट से कैंसिल हो गया। हम जब भी रूट हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, 1/2 आता है आपका। तो x इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 5 और डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव में भी आ रही है और नेगेटिव में भी आ रही है। तो आप लोग किस तरह से लिखेंगे, आइदर x इक्वल टू माइनस 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4, और फिर एक आप क्या करेंगे और लिख के x इक्वल टू माइनस 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4। एक पॉजिटिव में आपने लिख दी और एक नेगेटिव में। अब किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, 7 में से 5 गए, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4, और x इक्वल टू माइनस 7 और माइनस 5 कितने हो जाएंगे, माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे आप देखें 2 का टेबल लग रहा है और यहाँ पे आपका 4 का टेबल लग रहा है, 4 3 = 12। x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, -1/2, और यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है -3। तो आप सिंपल यहाँ पे सॉल्यूशन सेटअप का क्या लिख सकते हैं कि मेरे पास x की 2 वैल्यू आ रही है, -1/2 और -3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा। एक और इसकी एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे आ रही है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे मेरे पास a की वैल्यू क्या आ रही है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 3। b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10। अब c मेरे पास क्या आएगा, कांस्टेंट, यानी कि 3। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोग लिख भी सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे आपने b की वैल्यू क्या लिखनी है, -10 प्लस माइनस रूट के अंदर b की स्क्वायर 10 का स्क्वायर -4 फॉर्मूले का। a की वैल्यू क्या आ रही है, 3, और c की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, अगेन 3। फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है, 2, a की वैल्यू क्या आ रही है, 3। सही है। अब यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, -10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो 10 10 ज़ा 100 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 36। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आएगी, 2 3 ज़ा 6 -10 प्लस माइनस, अब यहाँ पे 100 में से आपने 36 निकाले तो कितने बचेंगे, 4, और यहाँ पे 4, 44 आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपकी वैल्यू बन गई, यहाँ पे जो है आपकी वैल्यू आ रही है 64। अब 64 का आपके पास क्या आता है, 8 8 ज़ा 64, 10 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर आपने लिया, उसके बाद यहाँ पे 6 वैल्यू,
फिर देन x इक्वल टू माइनस का 10 प्लस माइनस 8, रूट हटेगा तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 डिवाइडेड बाय 6। अब x इक्वल टू -10 प्लस माइनस ये रूट इससे कैंसिल तो 8 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे फिर आपने क्या लिखना है, आइदर और, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, -10 -8 डिवाइडेड बाय 6 x की वैल्यू, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, -10 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 6। अब x इक्वल टू -10 और -8, माइनस का 18 डिवाइडेड बाय 6, x इक्वल टू 10 में से 8 गए, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे आपके एक x की वैल्यू आ रही है -3 और यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है -1/3। तो सॉल्यूशन सेट आपने सिंपल क्या लिखना है, -3 और -1/3 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन सेट। तो ये थे हमारे क्वाड्रेटिक, हम एक्सप्रेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। एक तो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से सॉल्व कर रहे हैं और दूसरा आप किससे सॉल्व कर रहे हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला।